अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अयान अली और आप देख रहे हैं A4 न्यूज़ 786। इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल फताह ओडो। आइए तो उनसे कुछ सवाल करते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग खत्म होने के बाद बिलावल भुट्टो को कौन सी जिम्मेदारी मिली है? जी बिल्कुल अयान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के जानिब से एक सफारती कमेटी तश्कील दी गई। इस सफारती कमेटी की तश्कील देने का मकसद ये है कि ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग लगी थी और पहलगाम पर जो दहशतगर्दी वाक़यात हुए थे, उसके बाद जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे दर पे जो इल्ज़ामात लगाए कि दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है एक सफारती कमेटी तश्कील दी है। सफारती कमेटी के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बनाया गया है। सफारती क्योंकि महाज पर एक जंग लड़ने का वक्त अब आ गया है, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने जंग लड़ी, अब सफारती महाज पर जंग लड़ने का वक्त आ गया है। भारत के जानिब से भी इस सफारती एक कोशिश ये की जा रही है कि सफारती महाज पर जंग की जाए, और उन्होंने भी एक कमेटी तश्कील दी है 7 रुकनी, जिसमें जो अपोजिशन के लिए जो रहनुमा वो भी हैं और उनके जो हुकूमती रहनुमा हैं वो दुनिया भर में जाकर जो है अपना जो है वो अपना मौक़िफ़ जो वो पेश करेंगे। तो यहाँ पर जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जब सफारती कमेटी का जो सरबराह बनाया गया है, तो वहाँ पर एक पंजाब में जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है सूबे में, वहाँ पर एक अहम ओहदे पर फायज एक शख्सियत ने उस पर एतराज़ किया है कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो सफारती कमेटी का सरबराह बनाया गया उस पर उसको एतराज़ है। ज़ाहिर सी बात है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ना सिर्फ लंदन अमेरिका बल्कि यूरोप के दीगर मुल्कों में जाएंगे और अपना जो केस है, अपना मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान को वहाँ पर पेश करेंगे। इससे पहले जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने अच्छी तरीके से अपना मौक़िफ़ जो है दुनिया भर में पेश किया। इस हवाले से अगर वो सफारती महाज पर कामयाब हो जाते हैं तो पंजाब में जो जिसको इतराज़ है वो ये चाहती है कि सफारती लेवल पे अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कामयाब हो जाते हैं तो ये उनकी नाकामयाबी होगी। तो वो नहीं चाहती कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है वो सफारती हिसाब से जो है वो सरबराह बने। अब दूसरा, अगर किसी को इतराज़ है तो ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस पर इतराज़ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ना बनाया जाए। और सबसे ज़्यादा जो इतराज़ है वो है मोदी हुकूमत को भी इस पर जो है ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो सफारती महाज पर का जो सफारती महाज के हवाले से या सफारती कमेटी का जो सरबराह बनाया गया है वहाँ पर उसको भी इतराज़ है मोदी हुकूमत को। वो इसलिए क्योंकि मोदी को जो है वो पता है कि आबी जारियत पर भी जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सख्त मौक़िफ़ दिया था। इसके अलावा जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। तो अब ये बात समझ से बालातर है। एक जानब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट भी कर रही है मुस्लिम लीग नून की वफाक की हुकूमत में भी, सूबाई हुकूमत में, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक शख्सियत है जो अहम ओहदे पर फायज है पंजाब में, ज़ाहिर सी बात है वो एक औरत ही है, ज़ाहिर उसका नाम सब जानते भी होंगे लेकिन मैं लेना नहीं चाहता, तो उसको जो है काफ़ी हद तक जो है वो इतराज़ है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती है और कहाँ तक जाती है। लेकिन इस वक्त जो है जो वज़ीर आज़म के जानिब से सफारती कमेटी तश्कील दी गई है उसके जो सरबराह हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। वो हमें ये भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो दुनिया भर में अपना जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अच्छी तरीके से पेश करेंगे और वो दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द नहीं है। पाकिस्तान जो हुकूमत है या पाकिस्तान की रियासत है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। वो दहशतगर्दी की ना कभी उन्होंने हिमायत की है और ना ही कभी करेगा। और पहलगाम का जो इल्ज़ाम उन पर लगाया गया दहशतगर्दी का, वो भी मौक़िफ़ जो है अच्छी तरीके से वो पेश करने में इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। जी अयान। अब्दुल फताह, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।